अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज जरा दो तीन चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो प्राइवेटाइजेशन का एक प्रोसेस आज देखा गया, उस पर बात करूंगी और उसके साथ साथ ही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो ऑफर पीटीआई को कर रहे हैं, लेकिन एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के साथ, उस पर बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने आपसे कुछ देर पहले के जो इतलात आई थी वो ये थी कि उन्होंने धरना खत्म कर दिया, डियाला जेल के बाहर मुलाकात तो नहीं करने दी गई। लेकिन स्टार्ट करते हैं जी। कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बेच दी गई। कितने में बेची है? 135 अरब रुपए में। किसको बेची है? आरिफ हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने आज ये सक्सेसफुली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीद ली। 75% शेयर जो है वो एक्वायर कर लिए, खरीद लिए। और ये नेशनल एयरलाइन of a country of around 250 million people is sold for how many rupees? 135 billion rupees, 35 million dollars। हकीकत क्या है वो जरा आपको बताएंगे, क्योंकि शादियाने तो आज बड़े बजाए जा रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि जी ये पाकिस्तान की जीत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं इकोनॉमिक एक जो माइलस्टोन है वो अचीव हो गया है, मैसिव विक्ट्रीज को करार दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में ये हमने एक गिव अवे के तौर पे जो है वो सिर्फ दे दी है। मुल्क की कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, मतलब मिसाल में आपको ऐसे देती हूँ, 2021 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया खरीदी थी। कितने की खरीदी थी? 2.4 बिलियन डॉलर्स की। और पाकिस्तान में जो हकीकत अब आपके सामने रखते हैं कि गुज़िश्ता साल आपको याद होगा, ये प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन का तो बड़े हमें दहाइयों से नजर आ रहा था कि जी हमेशा एक इंटेंशन शो की गई, एफर्ट्स थोड़ी की जा रही थी। गुज़िश्ता साल भी हमें वन ऑफ द एफर्ट्स जो नजर आती थी वो यही थी कि जी प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में जो बिडिंग का अमल था उसके लिए बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हायर किए गए। 7 अरब रुपए जो है उसमें झोंके गए। 7 अरब रुपए में आपने खर्च करके बाकायदा उस प्रोसेस के हवाले से आप एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, इश्तिहारात देते हैं। और आज दिन तक, मतलब इस पे भी मैं जरा आऊंगी कि आज दिन तक आप इश्तिहारात दे रहे थे जबकि आपको पता था कि पूरी बिडिंग की जो डील है वो लॉक हो चुकी है, प्रोसेस लॉक हो चुका है, बिडर्स आ चुके हैं, किस किस ने बिडिंग करनी है। लेकिन उसके बावजूद आप करोड़ों रुपए इश्तिहारात की मद में आप खर्च कर रहे थे। और साथ साथ आपने गुज़िश्ता साल में आपने देखा होगा कि ब्लू वर्ल्ड जो ग्रुप है कंपनी, उसकी जानिब से 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी कौमी एयरलाइन की। और इस बार जो हमें नजर आ रहा था वो ये था कि जो हुकूमत के पास, जो हुकूमत की जो रिजर्व प्राइस थी वो थी अराउंड कोई 100 बिलियन रुपीस। और 3 बिडर्स थे जिसमें एयर ब्लू थी, जिसमें लकी सीमेंट थी और आरिफ हबीब कंसोर्शियम जो है वो 3 बिडर्स थे। और नजर क्या आता है कि जी एयर ब्लू जो है वो 26 बिलियन रुपीस तक की जो है वो बोली लगाती है। और फिर 100 बिलियन से एक्सीड कर जाती हैं लकी सीमेंट और आरिफ हबीब ग्रुप। और इवेंचुअली 135 पे आरिफ हबीब ग्रुप जो है वो उसकी बिड जो है वो लॉक होती है। लेकिन इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि जी 135 अरब रुपए में से हुकूमत पाकिस्तान यानी कि ट्रेजरी में सिर्फ और सिर्फ जाएंगे 10 अरब रुपए। और जो बकाया 125 अरब रुपए हैं वो वापस से पीआईए ही में चले जाएंगे री इन्वेस्ट होने के लिए। यानी कि 92.5% स्टेज इन पीआईए एंड ओनली 7.5% गोज टू द ट्रेजरी। ये मिसाल मैं आपको इसकी इस तरह दूंगी कि एक मैंने प्लॉट खरीदा इस्लामाबाद में 1 करोड़ रुपए का। एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, इतना तो हमें कहाँ हुकूमत ने कोई इस काबिल छोड़ा है कि कोई इंसान यहाँ पर अपना घर खरीद सके। हाँ, अगर आप उनके जरूर फेवर में कोई बात करेंगे तो आपको बहुत, आप उनके लिए जो है वो एक ब्लू आइड कंसिडर किए जा सकते हैं, बट हम खैर उस कैटेगरी के नहीं है। एग्जाम्पल ये है कि जी एक प्लॉट खरीदा, करोड़ की चले उसकी मालियत लगा लेते हैं, 1 करोड़ में प्लॉट ले रही हूँ। और इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह के कि सीडीए जो है वो 10 लाख रुपए रख के 90 लाख मुझे वापस दे दे, या उस वापस नहीं करे, उसी प्रॉपर्टी में, उसी प्लॉट में दोबारा री इन्वेस्ट कर दे, लगा दे। मतलब समझ से बाहर है। 10 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ रख के 90 लैक्स जो है वो उसमें वापस से लगा दिए जाएंगे। लाइक आई मेंशन्ड, इन जो आपके कंसल्टेंट्स को आपने सिर्फ लास्ट ईयर में एक फी की मद में अदा किए थे वो कोई 7 अरब रुपए तक थे। सो आपने 10 अरब रुपए जब आप रख रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली योर कंसल्टेंट्स फी, जो कि आपने इस प्रोसेस के पूरे अमल को एक पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आपने लोगों को, जाहिर है आपने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स जो है वो हायर किए होंगे। और
इसके साथ साथ ही आपको ये भी बताएं कि जो री इन्वेस्ट होगी 125 अरब रुपए तक की अमाउंट, वो बहरहाल जो इट्स अगेन अ प्रॉमिस फ्रॉम द बायर, जो कि अगले 5 सालों में, कितने सालों में वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को टर्न अराउंड करने के लिए वो कब ये लगाता है। लेकिन 10 अरब रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल एक्सचेकर के पास आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं। और बाकी जिस जिस तरह से ये जो कुछ किया गया है, जिस तरह से इस पूरे प्रोसेस को बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की जीत है, ऑल्दो हम अपनी नेशनल एयरलाइन को एक बिल्कुल गिव अवे की तरह जो है हम दे रहे थे, इससे बेहतर था कि आप इसको बंद कर देते, आप फ्लीट जो है वो सारी जो जहाज है उसको बेच देते, आप उसको फरोख्त कर देते, और लोगों को भी आप अर्ली रिटायरमेंट्स दे के जो है उनके एम्प्लॉयज को आप उनको घर भेज देते। लेकिन जिस तरह से आपने ये पूरी डील की है और आप इसको एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बड़ी कोई सक्सेसफुल डील थी, 10 बिलियन की ही वर्थ लगाई थी गुज़िश्ता साल ब्लू वर्ल्ड ने, और आपने 10 बिलियन ही आपके खाते में आया, क्योंकि एक्चुअल जो सेल प्राइस है दैट इज 10 बिलियन रुपीस। आपने 125 बिलियन जो है वो इस पीआईए में दोबारा लग जाने हैं। इसके साथ साथ ही जो आपके ऑब्वियसली जो लॉसेस है पीआईए के, जो ओवर द इयर्स दिहाइयों से जो लॉसेस चले आ रहे थे, दैट अगेन जो लाइबिलिटीज थी वो 800 अरब रुपए से जायद की लाइबिलिटीज थी। और लाइबिलिटीज अभी यहाँ पर हमारी हुकूमत ने नए बायर के लिए जो है वो लाइबिलिटीज एक्सटिंग्विश कर दी हैं, जो कि 650 अरब रुपए से जायद के जो लोन्स हैं, वो बड़े बड़े जो लोन्स हैं, वो भी हुकूमत पाकिस्तान ही अदा करेगी। लेकिन बहरहाल ये डील थी, और इस डील की हकीकत जो है वो ये नजर आती है। आप लाख चाहे बताएं हमें कि ये इकोनॉमिक माइलस्टोन था, ये एक मैसिव इकोनॉमिक ये मैसिव विक्ट्री है, या एक इकोनॉमिक इनर्शिया को ये ब्रेक कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालात आपके सामने हैं, जिस किस्म की ग्राउंड रियलिटीज है। और लाइक आई मेंशन, टाटा ग्रुप जो है वो 2.4 बिलियन डॉलर्स का वो एयर इंडिया खरीद रहा था। यहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कौमी एयरलाइन जो है वो इस दाम में बेची जाती है 10 अरब रुपए की। और इसके हम जो है वो देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो है इसके शादियाने बजाए जा रहे हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि जी इस पर इसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करना बनता। और हुकूमत जो है वो इस डील के बाद हमें यही कुछ सुनाती हुई दिखाई दे रही है। और यही कुछ हकीकत है, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स कर करके, मतलब करोड़ों रुपए आपको क्या जरूरत है शहबाज शरीफ साहब, आप करोड़ों रुपए के इश्तेहारात आज दिन तक आप लगवाते छपवाते, जबकि सबको पता था कि जी एक बिडिंग प्रोसेस होना है। और ये प्रोसेस जो है वो लॉक्ड था, बिडर्स लॉक्ड थे, कोई उसमें फर्दर ऐड नहीं हो सकता था। और आपने उसके बावजूद भी मुल्क की, क्योंकि अवाम का टैक्स पेयर का पैसा है जी, तो किसी को क्या कोई फर्क पड़ना है, उड़ाए वाले मुफ्त दिले बेरहम। और अवाम जो है वो जिस किस्म की भी जिंदगी गुजारे, लेकिन अवाम को बताने के लिए आपने पीआईए बेच दिया है। लेकिन आपने बेचा भी जिस दामों में है, दुनिया अभी हम पर हंस रही है कि हमने एक मुल्क की 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान, उसकी जो कौमी एयरलाइन है उसको हमने 35 मिलियन डॉलर्स का बेचा है। अब जी आते हैं कि जी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि ये विजन ही तो उनका है कि जिसकी बदौलत हम इस किस्म के इकदाम देख रहे हैं। वजीर आजम का विजन ये था, जो आज सुबह सवेरे रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो बंद दरवाजे से पीटीआई को आवाज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी कोई ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे हम, आप अपने जायज मुतालबात सामने रखें तो मुज़ाकरात बिल्कुल हो सकती है। मतलब वजीर आजम हैज सिंपली जम्प्ड ऑन जजमेंट के, जहां पर वो अस्यूम कर रहे हैं कि एक नाजायज मुतालबात होंगे पीटीआई जबकि मुतालबा क्या कर रही है वो सब आपके सामने है। वजीर आजम कहते हैं कोई ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। ब्लैकमेलिंग, क्योंकि जाहिर है खौफ तो हुकूमत पे तारी है। इस किस्म के प्रोसेस जो कि अवाम को बहुत नजर आता है, आप चाहे लाख बोले ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसपेरेंटली ही लोगों को नजर आ रहा है कि ये क्या कुछ किया जा रहा है इस मुल्क के कौमी असासों के साथ। और मेरा नहीं ख्याल है कि आप अपने घर का सामान भी इस तरह से नहीं बेचते हैं। ये कौमी एयरलाइन थी, कौमी असासा थी। शहबाज शरीफ साहब अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उनमें से कोई एक फैक्ट्री भी इस तरह से मेरा नहीं ख्याल है वो बेचते हैं। जरदारी साहब अपनी जो शुगर मिले हैं वो मेरा नहीं ख्याल है कि कभी इस तरह से, इस तरीके से जो है वो बेच रहे होते, इस कौड़ियों के दाम बेच रहे होते। और ये आप एक कौमी असासा आपने फरोख्त कर दिया, और इस तरह से। और फिर आप कह रहे हैं कि जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोकल कंपनीज और लोकल बायर्स आए हैं। इसका अलमिया ये है कि जो एविएशन कंपनी थी उसने एयर ब्लू, उसने एयरलाइन जो थी वो उसने 26 अरब से ज्यादा की इसकी वर्थ नहीं समझी।
جو 26 ارب रुपए وہ बिड कर रही थी, बोली लगा रही थी। दूसरा ये कि कोई इंटरनेशनल आपको एयरलाइंस इसमें या एविएशन की कोई कंपनी या कोई इंटरनेशनल कंपनी कोई इस बिडिंग प्रोसेस का हिस्सा आपको नहीं नजर आती, क्योंकि कोई आगे बढ़ा ही नहीं। तो ये एक अलार्मिंग बात है, जो कि दुनिया भर में मैसेज जा रहा है कि आपके क्यों किसी ने आके कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। गुज़िश्ता साल आई रिमेंबर कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बाय द वे कहा था कि हम 10 अरब रुपए की जो ये बोली लगी है ब्लू वर्ल्ड की जानिब से, हम तो इससे ज्यादा पैसे शायद दे देते। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि ये दिस इज अगेन नॉट अ सेलिब्रेटरी मोमेंट, क्योंकि शायद तो मोहसिन नकवी साहब भी अपना चैनल इस तरह से ना बेचे कभी भी। अगर बेचने की नौबत भी आए तो वो इस तरह से, इस तरीके से नहीं बेचेंगे। आज जिस तरह से कौमी एयरलाइन हमारे मुल्क की PIA बेच दी गई 10 अरब रुपए तक की, यही एक्चुअल प्राइस है और यही सबको समझने की जरूरत है। 135 अरब रुपए आपको बताया जा रहा है, लेकिन 135 अरब रुपए से में सिर्फ और सिर्फ 10 अरब रुपए हुकूमत एक पाकिस्तान के पास आई है, और बाकी जो रिमेनिंग 125 है वो बायर जो है वो कब लगाएगा इस एयरलाइन में, दोबारा से री इन्वेस्ट करेगा इसकी फ्लीट एक्सपेंशन को लेके, इसको प्रॉफिटेबल एक बिजनेस बनाने के लिए, और कैसे करेगा, उसका रोड मैप क्या होगा, वो एक बहुत मुश्किल, एक पेचीदा अमल जरूर होगा। लेकिन यही कुछ नजर आ रहा है कि आपको जिस तरह से बताया गया है कि ये 135 बिलियन, और आज जो पूरा प्रोसेस हो रहा था उसमें हुकूमत की जो चहचहाना था वो सब देखने लायक था। शहबाज शरीफ साहब की जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि एक तरफ अडियाला जेल में आज फिर मुलाकात से रोका गया, और ब्लेटेंटली जहाँ पर ये कहा जाए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से खुद भी कि ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, और जायज मुतालबात अगर नहीं हुए तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो आगे बढ़ सकेंगे। सो जायज मुतालबात उनके लिए क्या होंगे? जायज मुतालबात ये होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ आके बैठे और माने कि ठीक है आप एक्सेस नहीं दे रहे इमरान खान को, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल है। जायज मुतालबात शहबाज शरीफ साहब के लिए क्या होंगे कि वो आके बोले कि जी आपने मैंडेट हमारा चोरी किया है, आपकी सीट पर खुद भी शकूक शुबात, आपके भाई की सीट पे भी शकूक शुबात है, आपकी पूरी जमात की सीट्स पे शकूक शुबात है, लेकिन हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये जायज़ मुतालबात हैं। जायज़ मुतालबात इनके लिए क्या होंगे कि ये आके बोले कि जी सड़कों पर खवातीन को घसीटा जा रहा है, लोगों के घर चादर चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है, लेकिन उस पर बात नहीं होगी। ये आपके लिए जायज़ मुतालबात हैं। साबिक वजीर आजम को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना, जिसमें UN की स्पेशल रैपटोर खुद बोल रही हो कि 15 दिन से जायद अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी तो वो एक फॉर्म ऑफ टॉर्चर कंसिडर की जाएगी, उस पर बात ना हो, क्योंकि वो आपके लिए एक जायज मुतालबा नहीं है। जायज मुतालबा शहबाज शरीफ साहब के लिए क्या होगा? मतलब मैं सोच रही हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, और वो क्या सोचते होंगे कि दुनिया भर में जब इस किस्म के इकदामात वो कर रहे हो तो लोग उससे क्या अखज़ करें। मतलब बाहर की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बैठ के जो इंटरनेशनल ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फोरम्स हैं, UN के वर्किंग ग्रुप्स जो रिपोर्ट्स लिख लिख के भी बता रहा था कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। जो शहबाज शरीफ साहब इकदामात तो ऑब्वियसली जहाँ से हो रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे होंगे कि बाहर ममालिक बैठ के वो देख रहे हैं कि ओ पाकिस्तान में ब्यूटीफुल, मतलब क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जाके वहीं पर इन्वेस्ट करो जहां पर पीक पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जहां पर गुत्थम गुत्ता में नजर आए, जहां पर सड़कों पर खवातीन को घसीटा जा रहा हो, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो, बट माई इन्वेस्टमेंट विल बी सेफेस्ट इन पाकिस्तान। बाहर बैठा हुआ सरमायाकार क्या ये सोच रहा होगा? ये पूरे मनाजिर देखकर जहां पर ऑपोजिशन की तरफ से कॉन्फ्रेंसेस बुलाई जाए, और कॉन्फ्रेंसेस में आप ये मैसेज दे कि जी मेरे घर में चोरी हो गई है, अचकजई साहब ने जिस तरह कहा, और मैं चोरों के साथ बैठ के ही मुज़ाकरात करूं। सो ये किस किस्म के एक इमेज जारी है पाकिस्तान की, ये हुकूमत पाकिस्तान ने समझना है। केओस से बाहर निकालना, बहरानों से बाहर निकालना हुकूमतों का काम है। कि ऑपोजिशन के लिए इस वक्त आपने कॉर्नर ऑपोजिशन को इस हद तक कर दिया कि ऑपोजिशन के पास एहतजाज तो इस मुल्क में अब मेरे ख्याल से बहुत दूर दूर की बात है कि एहतजाज जो है वो अब हो नहीं सकता। और बरमला ये बात कही जा रही है कि जी अगर तो 8 फरवरी 2026 को एहतजाज किया जाएगा, तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी अगर डिफरेंटली सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो बिहेव करेंगे तो फिर उनके साथ डिफरेंटली निपटा जाएगा, और अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी तौर पे पहिया जाम या शटर डाउन या एहतजाज करना। उसके लिए ऑब्वियसली जब भी एहतजाज की कॉल दी गई है, तहरीक की कॉल दी गई है, तो आपको पता है कंटेनर्स और किस तरह के ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाते हैं। सो इस मुल्क में एक राइट टू असेंबली एंड राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो सारा सल्ब हो चुका है। वो आप एक्सरसाइज फ्रीली नहीं कर सकते
سکتے ہیں اور اس کے لیے حکومت اور اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل حرکت میں آئے گا۔ برملا اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس پھر آپشنز جو موبلائز کرنا ہے وہ انہوں نے کس طرح سے کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو اسٹریٹجائز کرنا ہے اور موبلائز کرنا ہے۔ انہوں نے نیچرلی پورے پاکستان بھر سے لوگوں کو انہوں نے گیئر اپ کرانا ہے، کیونکہ بظاہر تو ان 2-2.5 سالوں میں حکومت جو ہے وہ اپنی ایک پوزیشن بہت مضبوط بنا چکی، اس کو بظاہر لگتا ہے کہ پوزیشن مضبوط ہوئی ہے، لیجیٹیمیسی پہ تو سوال ڈے ون سے ہی ہے، لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایکشنز کر کے لوگوں میں ایک ڈر خوف کریٹ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، ہم کل بھی بات کر رہے تھے ویڈیو میں کہ اڈیالہ جیل کیا باہر لوگ نہیں آئیں گے؟ اڈیالہ جیل کے باہر بالکل لوگ آئے۔ ہمارے رپورٹرز بتا رہے تھے کہ جی پچھلے ہفتے کی نسبت اور بڑھ کے تعداد جو ہے وہ نظر آئی۔ سو لوگ تو نہیں پیچھے ہٹ رہے، لوگ اپنی انہی چیزوں سے کہ جہاں پر آپ عدالت کے باہر پہنچیں، آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی ایک ملاقات ہو۔ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ملاقاتیں ہیں وہ قانون کے تحت ہوں گی، وہ پریزن رولز کے تحت ہوں گی۔ اب پریزن رولز تو آپ کا کہیں نہیں کہتا کہ آپ کسی بھی قیدی کو بار کریں گے، اس کو روکیں گے اس کی فیملی سے ملنے کے لیے، اس کی پارٹی قیادت سے ملنے کے لیے۔ اور پھر جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ جو سیاستدان ہے وہ سیاست پر ہی بات کرے گا، وہ کس چیز پہ اور بات کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں کر کے ایک تناؤ کی کیفیت کو طول دینا میرے خیال سے یہ حکومتیں افورڈ نہیں کر سکتی، اور حکومت جو کہ آلریڈی جانتی ہے کہ اکنامک سچویشن ہماری اس حال میں پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ کوئی انویسٹرز یا کوئی کمپنیز، میں آپ کو صرف اس کی ایک مثال دوں گی۔ مثال یہ ہے کہ اور میرے پاس جب میں یہ ٹاٹا گروپ وغیرہ کے لحاظ سے بھی سرچ کری تھی، تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ریڈ آؤٹ لٹل پیراگراف۔ جو ڈیل ہوئی تھی ٹاٹا گروپ نے بھی جو جس طرح سے ایئر انڈیا ایکوائر کیا تھا، تو میں بھارت کی ایک مثال، بھارتی حکومت کی مثال دینا چاہتی ہوں۔ 2001 کی مثال دی گئی تھی کہ یہ بھی بہت عرصے سے، بہت سالوں سے یہ کوشش کرتے تھے کہ جی یہ ایئر انڈیا کو اس کے اسٹیکس جو ہے وہ کوئی اسٹیک ایکوائر کرے، اور ٹاٹا گروپ نے جو ہے وہ لاسٹلی کیسے مینج کیا ٹو ایکوائر اراؤنڈ 100% اسٹیک آف ایئر انڈیا۔ گورنمنٹ نے کہا جاتا ہے ان کی کہ دے ٹرائی ٹو سیل اٹ اسٹیک ان دا کمپنی فار ایئرس۔ ان 2001 it tried to sell 40% of the stake. Several foreign airlines such as Lufthansa, British Airways and Singapore Airlines showed interest, but they withdrew because of the government clause that made a partnership with an Indian company mandatory to present a bid. Again in 2018, the government tried to sell the 76% stake and a part of its financial debt, but nobody found the terms attractive. تو جنوری 2020 میں سول ایویشن منسٹر ہردیپ سنگھ پوری stated there is no choice, we either privatize or we close the airline. By the end of last year, Air India received 2 bids, Tata Group one and the other from the American investment firm Interrupts. In September, Ajay Singh, the owner of SpiceJet, an Indian low-cost airline, forwarded another bid. Lekin among these offers, Tata Group emerged as the successful bidder for acquiring the entire company, including wholly owned subsidiary Air India Express اور تمام جو چیزیں۔ لاسٹ ایئر سیم پرائس آفر کی گئی تھی جو بلو ورلڈ کمپنی کی طرف سے، اور یہ جو آفر تھی وہ 60% اسٹیک کے لیے تھی، اور آج 75% اسٹیک آپ نے پی آئی اے کا کوئی 10 ارب روپے میں آپ نے آج فروخت کر دیا ہے، کیونکہ جو ریمیننگ 25% اسٹیک ہے اس کے بھی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی 30 to 90 days تک کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور جس میں ایک پریمیم ریٹ پر جو بائر ہے عارف حبیب گروپ وہ اس کو خرید سکتا ہے، ریمیننگ 25% شیئر بھی۔ اور آج جو ہے، لیکن ہم نے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں جو 60% کو آپ آفر مل رہی تھی 10 ارب روپے کی بلو ورلڈ کی جانب سے، آج آپ نے 75% دے دیا ہے 10 ارب روپے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے۔